अशोकनगर जिले की रहने वाली रेखा रघुवंशी जो ग्वालियर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, उनकी आत्महत्या का संदिग्ध मामला सामने आया है। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में न्यूरोलॉजी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई कर रही रेखा बीते कुछ दिनों से गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से संबंध जमुना हॉस्टल में रह रही थी। यहीं पर एक खिड़की से उनके शव के लटके होने की बात सामने आई है। पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। मृतक रेखा का मोबाइल भी उन्होंने जब्त कर लिया है। परिजनों ने जो बात बताई है उसके अनुसार रेखा की आत्महत्या पर कई सारे सवाल उठते हैं। उनका कहना है कि जिस जगह आत्महत्या की बात कही जा रही है वो ज़मीन से बिल्कुल लगी हुई है, जिसको में आत्महत्या जैसी चीज़ संभव ही नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि पिछला गेट खुला हुआ था और कोई दूसरा व्यक्ति वहां पहुंचे उसके पहले किसी भी तरह का मोबाइल से फ़ोटो या दूसरी चीज़ें नहीं ली गई हैं। इसलिए यह मामला पूरी तरह से संदिग्ध है और इस मामले में हत्या की गुंजाइश देखकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस पूरे मामले को जांच में लिया है, आगे कार्रवाई। कैसे क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? हमको रात को 2 डेढ़ बजे फ़ोन आया था कि उसने सुसाइड कर ली है, रेखा ने। अच्छा। तो हम आए यहाँ सुबह सुबह से हम ये हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। 11-12 बजे तक ना पुलिस आई ना कुछ आया था। उसके बाद पुलिस आई तो हमने कहा कि हमको रूम चेक करवा दो। हम रूम पे गए, हमको कार की चाबी उठाना थी रूम पे से। तो वहाँ पहुँचे हम तो एक 3 फुट की खिड़की है, जंगला जिसको बोलते हैं लोहे का। हमको ये बताया कि इस पे लटकी मिली, लटक रही थी इस पे लगाई है उसने फांसी। हमने पूछा कि अगर आपके पास लटकने का फ़ोटो होगा, तो किसी के पास फ़ोटो नहीं। उन्होंने कहा कि वो नीचे पड़ी मिली थी पलंग पे, उसी के साथ पलंग बिछा हुआ है जंगला के साथ, बिल्कुल जंगला से लगा हुआ पलंग बिछा है। अगर वो लड़की करीब करीब 5.5 फुट 5 फुट की हाइट होगी उसकी, अगर वो खड़ी हो जाए तो जंगला से ऊपर चली जाएगी। अब इस कंडीशन में कैसे फांसी लगती है? क्या लगता है आपको? वो पीछे का गेट खुला था उसके रूम का, ये पुलिस बता रही है। वो बगल में जो लड़की रहती थी वो है नहीं है, वो भाग गई। कौन है वो? उसका कोई नंदिता नाम बता रहा है। अच्छा। क्या लगता है आपको? क्या कैसे आत्महत्या है? हत्या ही है, अच्छा। बिल्कुल हत्या के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि इतनी बहादुर लड़की थी वो, तो आत्महत्या करने की वो ही नहीं थी, बिल्कुल बहुत फ्रैंकली थी। पता नहीं वो शादी वादी की बातचीत चल रही थी। जी, बस शादी वादी की बातचीत भी चल रही तो थी। शादी की तो हमारी है ना, अभी भी बात यही। हमारा तो होटल हो गया था, सब हो गया था, कोई बात ही नहीं थी। ऐसी खुशी की माहौल थी, उसकी पसंद से शादी थी, कोई वो थी नहीं थी। कब की? हमारी और उसकी शादी अगली फरवरी में। कोई ऐसी कोई बातचीत? बिल्कुल नहीं, आज तक कोई उसका वो ही नहीं था। वो तो बहुत फ्रैंकली बोलती थी और हमको भी डांटती थी, कुछ भी करो खुल के करो। हत्या है इसकी, हत्या की। बिल्कुल हत्या है, जब पीछे का गेट खुला हुआ है और इतनी हाइट नहीं है उस जंगले की, और उसके बाद किसी ने बॉडी का टंगा हुआ फोटो नहीं है किसी के पास, ना पुलिस के पास है ना वार्डन के पास है। और फिर वहाँ में जो लड़के पहुँच कैसे गए, पहले पुलिस के पहले कोई व्यक्ति कैसे पहुँच गया? लेडीज हॉस्टल है उसमें, आज तक हमको नहीं जाने दिया, पिता को नहीं जाने दिया। अब वहाँ उनका पिता आता था तब उसको नहीं जाने दिया। तो आप क्या चाहते हो? आप पूरी जांच हो और संबंधित पे कार्रवाई हो, जो भी है इसमें शरीक है। सर क्या सूचना मिली थी, कैसे क्या मिली? रात को सूचना मिली थी कि कोई महिला डॉक्टर ने फांसी लगा ली है। तो रात को हम लोग आके तस्दीक की थी इसमें, और डॉक्टर है रेखा रघुवंशी है। ये डीएम कर रही थी यहाँ से और अशोकनगर की रहने वाली है। ने अपने हॉस्टल में फांसी लगा ली थी। क्या नाम है और क्या कितने साल की है? ये रेखा रघुवंशी नाम है डॉक्टर का, और ये 31 साल है वो उम्र इनकी। कारण कुछ पता चला क्या वजह थी? अभी कोई कारण स्पष्ट सामने नहीं आया है, और परिजनों से बातचीत करने के बाद और मार्ग में जो भी आगे जांच में जो भी आएगा उसका अल्लाह सुसाइड नोट वगैरह सामने है। अभी वैसा कोई चीज़ सामने आई नहीं है। किससे किससे फांसी लगाई? तो फांसी लगाई के वजह क्या कराया? इन्होंने सुसाइड किया है और फांसी लगाई इन्होंने, और इसमें स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभी हम लोग तक पहुँचने तक ये उतार लिया गया था। तो अभी स्पष्ट जांच के बाद ही पर क्लियर हो पाएगा। तो प्रथम दृष्टया निकल कुछ नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया कुछ निकल के नहीं क्या है। कार्रवाई की? पीएम किया जा, पीएम के लिए बॉडी बजा दी, पीएम हो रहा है। कमरे से क्या क्या जब्त किया है? कुछ ऐसा कोई चीज मिली हो, जहर है, फांसी, क्या क्या जब्त किया कमरे से? अभी कमरे से कोई चीज़ नहीं, कमरे से मृतका का मोबाइल लिया है, उनका मोबाइल फोन जब्त हुआ है। उसके अलावा कोई मोबाइल में कुछ ऐसा देखा आपने? व्हाट्सएप वगैरह मोबाइल तो अभी जांच के बाद ही से दो पाएगा। अभी तो जांच है। कल रात की बहुत हृदय विदारक घटना है, और हमें जैसे ही पता चला तो हमने तत्काल संबंधित विभागाध्यक्ष, छात्रावास के वार्डन,
चीफ वार्डन समस्त को लेके पुलिस को सूचित करवाया और फिर पुलिस ने आके देखा और मृत शरीर को पीएम के लिए यहाँ पर संरक्षित करवाया। माता पिता उनके आ गए हैं और अभी उनका पीएम जारी है। बड़ी क्षति है हमारे लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और क्योंकि वो परिपक्व रूप से एमबीबीएस और एमडी करने के उपरांत वो डीएम कर रही थी, तो एक समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। अब ये तो पुलिस का मैटर है। सारा पुलिस ने जो है वो कमरा और जो भी उसका सामान, मोबाइल वगैरह है, सब उनके पास है। जो भी उसके पीछे कारण होगा वो आएगा। अब वो सिंगल बेडेड रूम है, उसमें तो वो अकेली अपने कमरे में अकेली रहती थी, पर उनके जो भी साथी हैं उसके बाद पता चलेगा। परिवार और साथियों से बातचीत नहीं, हमने किसी से कोई बात चर्चा उस तरह, परिवार वाले हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो बताएंगे कि क्या। सर आपसे कोई शिकायत वगैरह कुछ ऐसा कुछ? मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज तक किसी तरह का कोई मैटर आया ही नहीं, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी 2-3 महीने पहले एक स्टूडेंट ग्रीवियंस सेल का गठन किया है, जिसमें सारे वार्डन हैं, मैं स्वयं हूँ और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के मेंबर हैं, कि किसी बच्चे को अगर कोई किसी तरह की कोई डिप्रेशन, कोई चिंता, कोई घबराहट होती है तो वो ग्रीवियंस सेल के लोगों को बताएं, जिससे हम में से हमारे जितने सदस्य हैं वो जाके उनकी समस्याओं को सुने और उसे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये इस बच्ची ने, अभी इसके विभागाध्यक्ष से भी बात की हमने, तो उनका भी कहना है कि बहुत खुश रहने वाली बच्ची थी, ऐसा कुछ कभी सामने आया नहीं।